हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जो लगातार इतने इंटरेस्ट के साथ में वीडियोस को देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दे रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को नई नई जानकारी देने के लिए कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया बहुत सारे नए आइडियाज़ पे, मैं उन पे भी गौर करने वाली हूँ। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को भी नई नई इन्फॉर्मेशन, विश्लेषण, पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको सुनना बहुत पसंद आ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आज आपको बहुत ही बिल्कुल सूक्ष्म तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ जो आपके हाथ नहीं लगती, क्योंकि जब से वो अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी और फेसबुक का गठजोड़ बताया है और साठगांठ जो बताई है, और राहुल गांधी ने ट्विटर पे उसको टैग किया है, उस पूरे प्रिंट को जो वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकन के फेमस न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है। उसके बाद में आप देखिए, न्यूज़ चैनल वाले आपको काम की इन्फॉर्मेशन तो बताएंगे नहीं। वो आपको यही बताएंगे कि कांग्रेस ने कैसे यूज़ किया है मीडिया को, कांग्रेस ने तब क्या किया था, तब क्या किया था, तब क्या किया था, तब क्या हुआ था, किस तरह की राजनीति कांग्रेस ने की थी, बीजेपी कैसे बेहतर है। इस तरह से कुछ ब्रेन वॉशिंग के काम जो है वॉशिंग मशीन के रूप में मेन स्ट्रीम मीडिया करेगी। हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और देखो, हमारे यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ जनता की भलाई के लिए कुछ बातें बताना है, कहानी के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप सुन जरूर लीजिए कि मैं आपको किस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए, कब काम आ जाए और कब वो इंसान आपको याद रखेगा, आपको पता नहीं है। तो आप शुरू करते हैं। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के बाद में अब जो शहजाद अली जो है बीजेपी के नए प्रवक्ता रहेंगे। और इस तरह के नए नए प्रवक्ता जो बीजेपी ला रही है, मुस्लिम प्रवक्ता, एक तरफ तो हिंसा फैला रही है, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा फैला रही है बीजेपी के जो नेता है, जो मैंने आपको बताया था राजा सिंह और अनंत हेगड़े के बारे में बताया था पिछले वीडियोस में, किस तरह से उनके बारे में अमेरिकन न्यूज़पेपर ने छापा हुआ है कि किस तरह से ये लोग बताते हैं कि मुस्लिमों को गोली मार देना चाहिए और मस्जिदों को गिरा देना चाहिए, और ये वो दुनिया भर की तमाम बातें जो हिंसा ही फैलाने का काम करती है और जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का काम करती है। काफ़ी नफरती बयान जो है बीजेपी के कुछ नेता जो है आमतौर पे देते रहते हैं। और एक दूसरी तरफ जो है देखिए, ऑन कॉन्ट्ररी, तो बीजेपी के जो आदेश गुप्ता जी है, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, एक तरह से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता साहब अभी बताएंगे कि कौन कौन से मुस्लिम प्रवक्ता जो है बीजेपी के प्रवक्ता बनने वाले हैं, जिसमें शहजाद अली का नाम सामने आ रहा है। और इसके पहले आप जानते हैं कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो काफ़ी समय से आप देख रहे हैं टेलीविज़न डिबेट्स का हिस्सा है। और ऐसा बीजेपी बता रही है, इस तरह से ब्रदरहुड का जो एक संदेश जो है बीजेपी इन प्रवक्ताओं के माध्यम से दे रही है। आपको पता है कि ऐसा नहीं है, बीजेपी की खतरनाक लॉबिंग जो है सोशल मीडिया के साथ में आ रही है, खासकर मोदी जी से तो फेसबुक बहुत बुरी तरह डरता है। मैंने आपको बताया कि कैसे जो है आखी दास जो है बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रही थी, जब कुछ फेसबुक के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी नेताओं के नफरती भरे बयानों पर, तो आखी दास ने बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका काम लॉबिंग करना है। तो उन्होंने बताया कि मोदी सरकार से जो है पंगे लेना अच्छी बात नहीं। तो इस हद तक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ दीजिए, फेसबुक भी जो है मोदी जी से इतना ज़्यादा डरता है। बहुत खुशी की बात है कि फेसबुक इतना ज़्यादा मोदी जी से डर रहा है। और आखी दास जी बता रही है कि बीजेपी के नेताओं से पंगे लेना या मोदी जी को जो है दुखी करना किसी भी हद तक मतलब खतरे से खाली नहीं हो। बिजनेस को जो है बिगाड़ने वाली बात है, बिजनेस को खराब करने वाली बात है मोदी जी से पंगे लेना, ऐसा आखी दास जो है कंट्री हेड है हमारे यहाँ पे फेसबुक की, उनका ऐसा मानना है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, एक तरफ जो है मुस्लिम प्रवक्ता आ रहे हैं बीजेपी को प्रोटेक्ट करने, वो बता रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, हम तो बहुत मतलब देशभक्त है, और देखिए मुस्लिम सारे हम मुस्लिम हमारे प्रवक्ता, मुस्लिम प्रवक्ता जो हमारी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए, इस तरह से जो है एक तरह से छाप जो है बीजेपी सरकार बताने की कोशिश करी। दोस्तों हमारे देश में मतलब ऐसा चल रहा है माहौल, और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के ब्रदर की, हालांकि मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट ट्रंप साहब है, जो उनके भाई है, छोटे भाई, उनकी कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना से बहुत बुरी तरह चिड़े हुए हैं और बहुत बुरी तरह कहते हैं चाइना को छोड़ूंगा नहीं, चाइनीज वायरस की वजह से मेरे ब्रदर की मृत्यु हो गई। और वो कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मुझे याद आते रहेंगे, लेकिन मैं इस चाइनीज वायरस को छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से मेरे ब्रदर की इस तरह से दयनीय मृत्यु हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत विचलित रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं एनी टाइम। वो मतलब इतने ज़्यादा कहते हैं कि हमेशा ही उनके इस तरह के बयानात आते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार जो है जो वहाँ का एक न्यूज़ चैनल है CNN न्यूज़, उसको फेक बताते हैं। और अब उन्होंने पिछली रात 11 बजे ट्वीट करके बताया कि जो फॉक्स न्यूज़ इज़ नॉट वॉचेबल, फॉक्स न्यूज़ कोई चैनल है उनके यहाँ पर, इज़ नॉट वॉचेबल। और इट्स फॉक्स न्यूज़ इज़ an American channel of course is as fake as CNN न्यूज। इस तरह से वो काफी विचलित थे, काफी ज्यादा परेशान थे और काफी ज्यादा समझ में आ रहा था कि वो एक तरह से एग्रेसिव है, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स बहुत हार्शली और रूडली जो है क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस जो है उनके, मैंने देखा है कैसे जर्नलिस्ट पूछते हैं, एक पूरा थर्रा जो है लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पूरा लेके बैठ जाते हैं, एक के बाद एक जो है बिल्कुल चुभने वाले क्वेश्चंस जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं और उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे मीडिया के जो करता धरता है, जो मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मालिक है, एडिटर्स है, वो इतना डरते हैं कि वो बिल्कुल एकदम चापलूसी भरे उनके सवाल होते हैं और चापलूसी भरे जवाब भी खुद ही दे देते हैं। और जहाँ पे मेन मुद्दा आता है, जहाँ पे बीजेपी की फंसने की बात आती है, मतलब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही हूँ। जहाँ पर उनको फंसने की बात आती है, जहाँ पर मोदी जी का सवाल आता है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी खुद दे देते हैं, आंसर्स भी खुद दे देते हैं और खुद ही जो है अपनी बातें खुद करते रहते हैं। तो इस तरह के चैनल्स है। तो ट्रम्प साहब की बात करते हैं, तो इस तरह से ट्रम्प साहब विचलित क्यों हैं आखिर? क्योंकि वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स ने जो सारी टेलीविज़न चैनल्स ऑलमोस्ट अभी हमने देखा है बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही फेयर काम करते हैं, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही फेयर, बहुत ही सिंसियरिटी उनके काम में एक देखने को मिलती है आपको। सारे न्यूज़ चैनल्स जो अमेरिका के हैं, और वो एक चुन के सवाल जो प्रेसिडेंट से कर पाते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते, हमारे यहाँ कर पाते थे। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मनमोहन सिंह जी के समय जब वो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे PM थे, उस समय तो काफ़ी अच्छा माहौल था, कोई भी क्वेश्चन कोई भी मीडिया का बंदा या नॉर्मल पब्लिक जो है कर पाती थी। लेकिन आज की सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि यहाँ पर डर दिखाया जाता है, धमकाया जाता है, आपकी फैमिली को परेशान किया जाता है, इनकम टैक्स की रेड कर दी जाती है। इस तरह के कुछ गिने चुने पैतरे जो हैं वो मोदी सरकार, खास तौर पे मोदी जी अपनाने में बहुत बड़े मास्टर है। ऐसा देखा गया है, ऐसा आमतौर पे पाया गया है, ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है मार्केट में। हालांकि बात आगे बढ़ाते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कब झूठ बोला और कितना झूठ बोला। बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के जो है अमेरिका के जो न्यूज़ चैनल से बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बना के इस तरह से सवाल पूछते हैं, जिससे समझ में आता है कि उनके यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी हष्ट पुष्ट है, उनके यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी फेयर है अपनी डीलिंग्स में, कितनी बैलेंस है, समझ में आता है। तो यही है जो होना चाहिए हमारे यहाँ भी देश में, हमारे देश में भी ऐसा हो, हमारे यहाँ की मीडिया भी ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं कि ऐसा बहुत जल्द हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हमारे PM की अगर हम बात करें तो जो लाल किले पे आने के बाद भी वो चाइना का नाम तक नहीं लेते, वो एक कोड वर्ड में बात करते हैं कि ऐसा है, LSE से LOC तक दुश्मन आ गया है, ये है। मतलब उनको एक तरह का डर है चाइना का नाम लेने में, पता नहीं किस तरह का डर वो चाइना का नाम लेने में उनको आ रहा है। एक तरह का डर उन्होंने पाल रखा है चाइना का नाम लेने में, और वो कभी उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। उसके बावजूद भी मीडिया लगातार उनको प्रेस कर रहा है। एक पूरा देश वेट करता है जब 15 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब आते हैं लाल किले की प्राचीर पे भाषण देने के लिए, पूरा देश वेट करता है कि पता नहीं क्या अनाउंस करेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। इस बार भी आए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस कोडवर्ड में बात करी, उन्होंने बस एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई है। डिप्लोमेसी नहीं है ये, मेरे ख्याल से डर है, ये कहीं ना कहीं
एक डरावना एक एहसास है मोदी जी के अंदर चाइना का नाम लेने से। पता नहीं कौन से कर्जे के तले दबे हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँच चुके हैं लाल किले के प्राचीर पे, तो मेरे ख्याल से देश को सच्चाई और अच्छाई का संदेश देना और जो सच्चाई है पूरी तरह सच्चाई जनता के सामने रखना शायद उनका ये काम था। उसके बाद में एक और बहुत अच्छा संस्करण जो मोदी जी बना लेते हैं कि विस्तारवादी नीति जो है वो उसका युग खत्म हो गया, विस्तारवादी नीति का युग खत्म हो गया। जबकि देखा जाए तो बीजेपी अपनी पार्टी का विस्तार करने में कभी नहीं चूकती, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे कर्नाटक हो। लगातार बीजेपी सरकार जो है अपनी पार्टी की विस्तारवादी नीति करने में मास्टर है और लगातार अपनी पार्टी की विस्तारवादी नीति जो है चला रही है। और आप देखिए बीजेपी ही क्यों, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, बिजनेस फैमिलीज, कुछ रईस फैमिलीज आप देखेंगे लगातार अपने बिजनेस का पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कहाँ से कहाँ ग्राफ पहुंच गया, लगातार अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। तो विस्तारवादी नीति तो किसी भी युग में गलत हो ही नहीं सकती। ऐसे सलाह और ऐसे राइटिंग में लिखे हुए भाषण मोदी जी को कौन देता है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता करना चाहिए कि ऐसे राइटिंग में भाषण उनको कौन देता है मोदी जी को, मुझे तो समझ में नहीं आता। उसके बाद में हम देखेंगे कि कोरोना के आंकड़े भी बहुत गलत सलत बताए जा रहे हैं और बहुत गलत सलत तरीके से बताया जा रहा है कि इतने मरीज ठीक हो गए, उतने मरीज ठीक है। जबकि पिछले 24 घंटे में आंकड़े जो मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास केसेस देखने के लिए आ रहे हैं और 27 लाख लोग जो हमारे यहाँ पे कोरोना के पेशेंट हो गए। अब क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है वो तो मेरे ख्याल से मोदी जी अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि ऐसी तो कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। और ऊपर से लॉकडाउन खुल गया। आप सोचिए आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा खतरे में है, आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा खतरे में है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा खतरे में है। और इस तरह से अगर आप खतरे में चलते रहेंगे तो आपकी फाइनेंसेस तो आपको लगता है डूबी पड़ी। अगर आप मेहनत करने जाएंगे, अगर आप बाहर आपके जॉब पर जाएंगे, क्योंकि आपका ऑफिस अभी बहुत समय बाद खुला है, हो सकता है कोरोना आपको भी पकड़ ले। जब आपकी जिंदगी ही नहीं बचेगी तो आप काम क्या करेंगे। खैर मुद्दे पे लौटते हैं कि कंपटीशन कमीशन जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे देश में कंपटीशन कमीशन जो बैठा है वो कभी भी मतलब कोई एक्शन नहीं लेता। चाहे अडानी कितना ही आगे बढ़ जाए, अडानी ग्रुप चाहे अंबानी ग्रुप कितना ही आगे बढ़ जाए, कोई भी मतलब एक्शन लेने को तैयार नहीं है और कोई भी चाइना का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी जब 2013 में जब भुज में एक उन्होंने आर्टिफिशियल अपना लाल किला बनाया था, उन्होंने नकली लाल किला बनाया था भुज के लल्लन कॉलेज से, और भुज के लल्लन कॉलेज से एक आर्टिफिशियल अपना जो पूरा लाल किला बना के वो एक अपना प्रधानमंत्री के तौर पे अपने आप को समझ के 2013 में 15 अगस्त के समय भाषण दे रहे थे। वो बता रहे थे कि जो मनमोहन सिंह जी है उनको वो प्राइम मिनिस्टर का काम करना ही नहीं जानते, उनको चाइना को लाल आग दिखानी चाहिए और चाइना का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और बार बार चीन का नाम ले रहे थे और बार बार जो है बता रहे थे कि देश इस तरह से नहीं चलता, सबको सारे राज्यों को लेके चलाना पड़ता है देश। और अब हम देख रहे हैं कि सरकार ने राज्य सरकारों को जीएसटी देने से मना कर दिया और मोदी जी जो है किसी को लेकर नहीं चल रहे हैं। सुप्रीम पावर है, होल एंड सोल है, अपने आप की चलाते हैं, अपनी बातों को चलाते हैं, अपने हिसाब से सबको चलाते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे नेता हो, सभी बिल्कुल वन मैन शो, वन मैन आर्मी है। और मोदी जी जो कैप्टन ऑफ द शिप है और वही डिसाइड करते हैं कि कौन से एंगल में कौन सी बात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो वो नकली लाल किले पे जाकर बोलते थे, असली लाल किले पे आने के बाद में शायद उनके विचार पूरी तरह से बदल गए हैं, पार्टी हित में बदल गए हैं, खुद के हित में बदल गए हैं, या किस हित में बदल गए समझ में नहीं आता है। और एक जो भारत माता है, भारत माता को हम मतलब माँ भारती नाम दे दिया है। माँ भारती मतलब बहुत दीन दुखियारी, मजबूर, लाचार और मजबूर लोग हम लोग यहाँ के हो गए हैं। इस तरह से जो है काफी सारे बीजेपी नेताओं के वक्तव्यों में सुनाई आता है, चाहे वो रक्षा मंत्री, वो भी शायद मोदी के काफी सारे संस्करण फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग भारतवर्ष कहा करते थे भारत को, क्योंकि भारत जो है वो हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम करके कालिदास का नॉवेल, उसमें हमने देखा है कि जो शकुंतला थी और जो भरत थे, भरत जो शकुंतला के बेटे थे, तो उनके जो शेर का मुंह फाड़ के पूरे दांत गिन लेते थे, उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम जो है भारत के नाम भारत रखा गया, भारतवर्ष रखा गया, उनके नाम भारत के नाम पे भारतवर्ष रखा गया, शकुंतला के जो बेटे थे। तो लेकिन अब हम लोग माँ भारती कहते हैं भारतवर्ष की। वो जो दादागिरी और जो शेरनुमा जो हमारे पास में एक प्रतीक था, जो स्ट्रक्चर था, वो नाम था, वो शायद कहीं गुम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना ने जो जिस तरह की
बदमाशियां की है, तो कोई भी टीवी चैनल सामने आके ये बताने को पूछने को तैयार नहीं है। हालांकि ये दूसरे मुद्दों पे घंटों घंटों बातें करते हैं कि ये कौन सी ट्रेन चला रहे हैं। अब देखिए मतलब फालतू की बातें, घंटों टाइम वेस्ट करते हैं, शॉर्टकट में तो कुछ बताते ही नहीं, घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। अभी विक्रम मिस्त्री जी ने एलओसी पे तनाव कम करने के लिए फिर से चाइना के विदेश मंत्री से बात करने के लिए मुहिम चलाई है, और चाइना से जो है बात करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है फिर से। हालांकि 11 राउंड्स की बातचीत होगी, 11 राउंड्स की बातचीत के बाद भी चीन मानने को तैयार नहीं है कि वो पीछे हटेगा। पेंगोंग से पीछे हटेगा, ना डेप्सोंग से पीछे हटेगा, कहीं से पीछे हटने को चीन तैयार नहीं है। और एलएसी पे जो मोदी सरकार का और विक्रम मिस्त्री और बहुत सारे नेताओं का मानना है कि एलएसी पे जो लाइन क्रॉस, एलएसी को जो क्रॉस किया है उसके लिए चाइना जिम्मेदार है। और जबकि मोदी जी बोल रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मतलब जो जहां पर था एलएसी पे, जहां चाइना था वहां चाइना, भारत है वहां भारत है। लेकिन ये बताया जा रहा है बहुत सारे जो हमारे आर्मी के जनरल है जो काफी समय से फेमस है, और आपको पता है जो काफी ईमानदार जनरल हमारे आर्मी के हुए, चाहे जनरल पनांग हो, चाहे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी जनरल है। एक दो नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, जनरल प्रशांत हो और भी बहुत सारे जनरल है, तो जनरल लेफ्टिनेंट रॉय हो। तो इस तरह के जो जनरल जो एक फेयर अपनी ओपिनियन देते हैं, उन्होंने बताया कि चीन घुसा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ के हमारे सोल्जर्स को बिल्कुल भी पेट्रोलिंग करने नहीं दी जा रही है वहां पे, और चाइना बता रहा है कि हमारी जगह आप पेट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो इस तरह से जो चाइना के इरादे काफी बदतर नजर आ रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो चाइना जो है जिस तरह से गालवान घाटी के में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर पीछे हटा है, उस तरह से यहाँ पर भी पीछे हटना चाहिए। अब देखिए चीन हर तरफ से, चाहे आप सिक्किम चले जाए, अरुणाचल प्रदेश चले जाए, पीओके चले जाए, और एलएसी एलओसी सब जगह पे चीन ने हमको इस तरह से घेर लिया, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं किस डर से बैठे हुए हैं। और बहुत सारे जो टीवी चैनल्स है वो यही बात करते हैं कि अरे ये हिंदू मुस्लिम है, फलाना है, जयचंद है, नकली हिंदूवाद है, और ये नकली हिंदू मुस्लिम करके तमाशा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि आज हमारे जो सिपाही मारे गए थे, 20 सिपाही जो हमारे 15 जून को मारे गए थे, अभी उसके बाद में क्या हमारे सिपाही जो 15 जून को मारे गए थे, उसके बाद में अब हम चाइना से कैसे हम उसका जवाब लेंगे, हम लोग कैसे चाइना को उसके बाद में करारा जवाब देंगे। और चाइना क्यों नहीं जा रहा है, 90 डेज हो गए, चाइना क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे में कोई भी हमारे मोदी जी से पूछने को तैयार नहीं। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, आजकल फेसबुक भी डरने लगा है मोदी जी के पावर से, और जो भी प्रॉस्पेरिटी है उससे शायद डरने लगा है। बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि पता है आपको कि जितने भी पत्रकारों ने आज तक मुंह खोला है वो उनके ऊपर इनकम टैक्स के जो बड़े बड़े जांच कमीशंस बैठ जाते हैं। शायद हम जैसे लोगों को कमाना ही छोड़ना पड़ेगा। शायद मैं तो यही सोच रही हूँ अभी फिलहाल कि कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की हरकतें हो रही है तो मेरे ख्याल से कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे उनको कमाना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है। तो खैर मुद्दे की बात पे आते हैं कि बहुत सारे जो हमारे आर्मी जनरल है, जैसे बीके सिंह जी है, और नॉर्थ ईस्ट के जो गवर्नर है जनरल बख्शी है, और भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे जनरल है, वो तो आके झूठ भी बोलते हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, काफ़ी झूठ बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना आया हुआ है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। चाइना जाने को तैयार नहीं है। चाइना ने ताइवान को भी बिल्कुल नाको चने चबाने का काम करा है, और चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बनाने में चाइना ने 56,000 करोड़ रुपए जो है खर्चा करे। 56,000 करोड़ रुपए, 56,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। चाइना पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए खर्चा क्यों करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से कटोरा फैला है चाइना के साथ, चाइना के सामने खड़ा है। आज 50 साल से पाकिस्तान जो है 60 साल से चाइना का गुलाम बना हुआ है। तो चाइना में इतना खर्चा करने का जो इंटेंशन है चाइना का साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान में इतना खर्चा करने का, क्योंकि चाइना की नज़र जो है भारत से हमेशा पंगा लेने की रही है, और अभी भी चाइना की नज़र जो है भारत के बहुत सारे इलाकों में गड़ी हुई है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गिलगिट में भी, जो पाकिस्तान के 1-2 बहुत अच्छे क्षेत्र है, गिलगिट में भी चाइना ने बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाल्टिक और
गिलगिट का बहुत सारा हिस्सा जिसको पीओके कहते हैं उस पर भी चाइना का कब्जा है। मतलब बाल्टिक और गिलगिट दोनों में चाइना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और काजघर करके एक जगह है, वहां पर भी एक मतलब काजघर से हवेली तक चाइना ने जो है एक पूरी कहते हैं एक रेलवे लाइन बिछा दी है गिलगिट से हवेली तक। तो वहां पर भी चाइना का कब्जा है। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, हर तरह से चाइना ने इस तरह से घेरा हुआ है कि आप मतलब आपको सारे देशों की भी मैंने जानकारी पिछले कुछ वीडियोस में आप जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा किस किस देश की किस किस तरह से जो है गुलाम बनाने की, बंधुआ मजदूर बनाने की चाइना की पॉलिसी रही है। और चाइना जो है पैसा फेंक तमाशा देख वाले सिद्धांत पे काफी बखूबी से काम कर रहा है। ये आपको सोचने और समझने वाली बात होगी कि और जो है साउथ चाइना सी के बाद में अब उसकी नज़र जो है वो एशियन कंट्रीज में भारत पे टिकी हुई है। और वो चाहता है कि वो भारत को जो है किसी भी हद तक वो भारत को जो है आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, क्योंकि भारत एक इरिटेशन लगता है, भारत एक प्रॉब्लम लगता है, भारत जो है एक कॉम्पिटिटर लगता है उसको कहीं ना कहीं। इसीलिए उसकी नज़र जो है वो चाइना कहता कुछ है करता कुछ है। चाइना की जो पॉलिसीज है, चाइना के जो हथकंडे हैं, सारा देश सारे देश उसको जानते हैं। पूरा विश्व जानता है कि चाइना कभी भी, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो यूएनओ में उसकी सदस्यता रही हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड हो, कभी भी चाइना जो है अपने शब्दों पे, अपनी बातों पे अडिग नहीं रहा है। हमेशा चाइना ने जो है डिच किया है। और इस तरह से चाइना की जो डिच करने की जो हरकतें हैं वो लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब बहुत सारे देशों को समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से मोदी जी जो इतने अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं शी जिनपिंग के, उनको कॉल लगा के बात करनी चाहिए। और चाइना को ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से अभी टिकटॉक भी जो है अंबानीज जो है टिकटॉक को खरीदने वाले हैं, तो ये ऐप बंद करना तो एक सब झूठा दिखावा है। और बहुत सारे जो हमारे महान भक्त हैं, जो बीजेपी भक्त कहेंगे उनको, मोदी भक्त हैं, जो भी कह लो, उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। वो फिर भी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, भले ही आपको दाल रोटी खाने को ना मिले, लेकिन मुमकिन है। क्या मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, ये वो बेहतर जानते हैं। और ताइवान के साथ भी ऐसे ही किया था। अभी अमेरिका ने ताइवान को जो है मेरे ख्याल से F-16 करके कुछ है, F-16 करके एक लड़ाकू विमान होता है, F-16 करके लड़ाकू विमान, तो कुछ 667 लड़ाकू विमान जो है अमेरिका ने ताइवान को देना फिक्स किया है। ताइवान और चाइना ने, ये तो नहीं, धर्म के मामले में भी चाइना काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। धर्म के मामले में हम देखते काफी सारे एरियाज में जो मस्जिद गिरा के वहां पर शौचालय बना दिए चाइनीज सरकार ने, और मस्जिद गिरा के सिगरेट की दुकान खोल दी है, पान की, शराब की दुकान खोल दी है चाइना ने। तो इस तरह से जो है चाइना ने काम किया है। और चाइना में आपको बता दूं, चाइना में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी अलाउड नहीं है। और चाइना जो है, इसलिए भारत जो है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। और लॉबिंग जो है भारत में ही सब हो रही है, भारत में ही सारे सोशल मीडिया जो है अपने आके बिजनेस फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। चाइना में सब अलाउड नहीं है। और चाइना, ऐसा देखा गया कि चाइना का एक प्रांत है जो शीजियांग करके एक प्रांत है, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। चाइना सारे मुस्लिमों को जो है धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज करता रहता है। ये काफी समय से, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 साल से पिछली ये खबर सुनने को मिल रही है कि जो शीजियांग करके प्रांत है, वहाँ के सारे मुस्लिमों को कन्वर्ट करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए चाइना बार बार कहता रहता है। और वो शायद करवा के रहेगा एक ना एक दिन। और अभी समझ में आया है कि ताइवान की हालत देख के अमेरिका के जो स्वास्थ्य मंत्री है एलेक्स एजर, उन्होंने विजिट किया है वहाँ पे ताइवान में, और ताइवान की काफ़ी मदद करने का भी, सैनिकों को काफ़ी मदद करने के भी प्रॉमिसेस किए हैं। ताइवान ने भारत से भी मदद मांगी है, और भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल मांगे हैं, और भी काफ़ी सारे अलग अलग तरह के हथियार जो है ताइवान ने मांगे। मेरे ख्याल से भारत को मदद करनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से चाइना के हाथों की कठपुतली बन चुका है। और इसी कश्मीर मुद्दे में जो है, जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, आई थिंक उनका नाम है, शाह कुरैशी, मिस्टर कुरैशी आप कह सकते हो, शाह महमूद कुरैशी जो है, उन्होंने कुछ आलोचना कर दी थी IOA की। तो उसमें जो सऊदी अरब है वो काफ़ी परेशान हो चुका है पाकिस्तान से। और सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान की खासी बैंड बजा रखी है। और सऊदी अरब ने कहा है पाकिस्तान के बारे में
कि पाकिस्तान को उसका $1 अरब जो उधार दिया था वापस फौरन लौटाना होगा, और तेल की सप्लाई भी रोक दी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को मतलब एक अलार्मिंग वार्निंग है जो पाकिस्तान को मिली है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब जो है कश्मीर के मुद्दे में भारत की तारीफ करता है और पाकिस्तान से कहता है कि भारत का हिस्सा है और इस पर जो है पाकिस्तान को दूरी रहना चाहिए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर जो है शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। इस पर भी जो है जम के फटकार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगाई है। हो सकता है पाकिस्तान मान जाए इस अब की बार, लेकिन आपको पता है चाइना की तरह पाकिस्तान भी जो है एक ट्रीचरस और बदमाश देश है, और वो किसी का कोई भी जो है पर्पस या किसी का कोई भी मोटिव या किसी का कोई भी सहानुभूतिपूर्ण सजेशन जो है मानने वाला नहीं है। वो अपनी जो है बैंड बजा के रहता है, तो वो इसी तरह से अपनी निंदा खुद करवाता है, आपको पता है अच्छी तरह से। तो अब जो है सऊदी अरब की नाराजगी की वजह से जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है पाकिस्तान के सेना प्रमुख तमर जावेद बाजवा जाने वाले हैं। मिस्टर बाजवा जो है सऊदी अरब का विजिट करने वाले बहुत जल्दी, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को इन दिनों कुछ ज़्यादा ही लगातार फटकारें लग रही है। आप देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान किस हद तक जो है अपनी बदमाशियों को रोकता है और किस हद तक जो है पटरी पर आता है। हालांकि चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद ही की जा सकती हैं। और चाइना की जो कोशिशें हैं उसको हमारी सरकार कितने हद तक रद्द करती है। मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया को सामने आना चाहिए और बाकायदा क्वेश्चन पूछना चाहिए मोदी जी से कि मोदी जी ये सब क्या हो रहा है। आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी आपने बातें की थी कि मनमोहन सिंह जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, दुनिया भर की आपने तमाम बातें की थी, लेकिन अब आप कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आप ना चाइना का नाम लेते हैं, ना चाइना को आके दिखाते। चाइना तो हमारे यहाँ पे हमारे घर में आके बैठा हुआ है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके हमारे देश में चाइना बैठा हुआ है, इतना मतलब चाइना पूरी तरह से हमको एकदम जकड़ के बैठा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे उसकी पॉलिसीज हो, और हम लोग एक बारीक से बारीक चीज, हमारी जो मेडिसिन में जो मटेरियल डल रहे हैं, जो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे यहाँ की बहुत पॉपुलर, उसमें भी हम लोग कच्चा माल जो है चाइना से ले रहे हैं। खिलौने, इवन गणेश जी तक जो है उसके लिए भी चाइना मटेरियल का इस्तेमाल, अभी जो गणेश उत्सव आ रहा है उसके लिए भी चाइना मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरबत्ती, फुलझड़िया, और मतलब छोटी छोटी चीज, बहुत मतलब बाल से बारीक चीज भी हम लोग जो है वो चाइना पे डिपेंड है। अब कैसे बताऊं मैं आपको कि इतना ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हमारी है कि मतलब जस्ट टू इम्पॉसिबल है चाइना को अवॉइड करना। किसी भी तरह से कोई भी चाइना को अवॉइड नहीं कर सकता है, मतलब खासकर हमारे देश में जो है हर तरीके से जो है। और अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं घर में बैठ के, और जो लॉकडाउन हुआ है और सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऑफिसेज बंद हैं, और तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो है चाइना के ही मोबाइल बिके हैं। Xiaomi हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, और भी बहुत सारी MI है और माइक्रोमैक्स, बहुत सारी कंपनीज चाइना के ही फ़ोन बिक रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाइना की हम लोग मंगवाते ज़्यादा हैं, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट हम लोग 2% करते हैं, मंगवाते 7% चीज़ें हैं। तो इस केस में आप समझ जाइए कि हमारी कितनी % डिपेंडेंसी है। चाइना वैसे भी अपने सारे ऐप जो है उठा के अब धीरे धीरे अंडारी अंबानी इसको बेच देगा और कुछ नए ऐप बना लेगा। तो इस तरह से चाइना जो है बहुत ही मेहनती और कारगर पॉलिसीज बनाता है और पूरी तरह से अपने घेरे में घेर लेता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इसमें चाइना की मास्टरी, ये बात तो माननी पड़ेगी।